हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8.2 को कर लिया था। अब आइए आगे की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, आइडेंटिटीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। यहाँ पे तो आप देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर ऐसे लिखना होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ है। एक ए बी है, एक बी सी, एक ए सी है। यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ है। तो हम 3 क्वांटिटीज़ से हम 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे? यदि अगर हम ए सी का, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। जब हम ए सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कि क्या बनेगा। यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर बना दें इसका, प्लस बी सी अपॉन ए सी, इसका भी स्क्वायर बना दें, इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है, देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, एंगल हम ए को ले लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होता है, कोस होता है। तो कोस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बोल देते हैं, थीटा। ठीक। प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये देखिए एक रिलेशन मिला है। इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी कहेंगे, है ना। और ये आप लोग क्वेश्चन में देखा भी, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि जब भी साइन स्क्वायर मिले, कोस स्क्वायर मिले, उनके बीच में प्लस मिले और उनके एंगल्स इक्वल हो तो हमेशा आप क्या लिख दीजिए, 1। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, है ना। तो एक आइडेंटिटी आपके पास में ये बन गई। अभी तो हमने ए सी को डिवाइड किया है, क्यों ना ए बी को डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए बी। जब हम इसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, बाय ए बी स्क्वायर, है ना, इससे करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना बनेगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, है ना। अब बी सी हमारे पास में क्या है, देखिए बी सी है हमारे पास में परपेंडिकुलर, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए बी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर। तो आप याद कीजिए, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ पी बी पी अपॉन एच एच पी। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कोस का उल्टा सेक। तो ये एक और आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिल चुकी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी हमें मिल सकती, कैसे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, बी सी था, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी को। तो देखिए ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए सी क्या था, हाइपोटेनस, और बी सी क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, ये देखिए हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर यानी कि साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, एक और आइडेंटिटी मिल गई। तो देखिए हमें यहाँ पर तीन आइडेंटिटी कौन सी मिली। पहली आइडेंटिटी मिली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी मिली हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमें मिली है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों जो आइडेंटिटीज़ है वो आप लोगों को याद करनी होगी। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। अब मैं आपको इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने ही बनाई थी मेरे स्कूल के टाइम पे, मुझे भी ये बहुत परेशान करते थे, है ना। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, वो देखिए कैसे बनाई थी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन, साइन का एस है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, कैसे लिखा हमने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये मुझे याद होने ही चाहिए और इसी क्रम में होने चाहिए, इसी ऑर्डर में होने चाहिए, तब जाके ही ये मुझे याद करने में आसानी होगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले साइन से हम कोस चले, हम सीधा चले तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे तो हम सेक को इधर लेके आएंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको हमने ऐसे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आप इस रूप में याद कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि मैं यहाँ से साइन से कोस चला तो मैंने प्लस लगाया, है ना। तो इससे एक आइडेंटिटी आपको याद बन जाएगी कि साइन प्लस कोस बराबर 1, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। इससे आपको याद हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा चलेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, है ना। और यहाँ से आप उल्टा चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपको इस तरह से याद नहीं हो तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस एक याद करने का एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स को भी लेके हुए चलते हैं, है ना। तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 हमसे क्या कहता है, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए टेन ए एंड सेक ए इन फॉर्म ऑफ साइन ए। अब यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं। साइन ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वी नो दैट 1, यहां पे हम क्या जानते हैं, देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अभी हमने पढ़ी थी। अब सबसे पहले यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आप देखेंगे कि हमें किसको किसके रूप में प्रेजेंट करना है, कोस ए को साइन ए के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेके गए। अब क्या करेंगे, दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो कोस ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कोस ए को हमने साइन के रूप में लिख दिया, मतलब कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो एक चीज तो प्रूव हो गई। अब हमें क्या करना है, टेन ए को लिखना है। यहां तक क्लियर। अब देखिए टेन ए को साइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन टेन ए बराबर क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कोस ए, है ना। अब साइन ए अपॉन कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा ये, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 10a। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब 10a जो है वो साइन की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 के अलावा सेक ए को भी लिखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए होता है ना। और कोस ए की वैल्यू भी निकाल ली थी हमने बाय इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमने कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन की फॉर्म में लिख दिया है ना। एग्जाम्पल नंबर इसका 10 देखिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, सेक ए। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये क्या होता है, 1 होता है। तो बस आपको जो याद है ना वही लिखते जाइए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कोस ए का, तो 1 अपॉन कोस ए लिख दीजिए इसको। 1 माइनस साइन ए, ऐसा कैसे रहेगा। और सेक ए है ना, सेक ए 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए। 10 होता है ना, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, LHS। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कोस को कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे LCM आ सकता है इसका, तो आप LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन है ना, और अपॉन में कितना है, कोस है। नहीं आया समझ में, देखिए यहाँ एलसीएम लिया, कोस एलसीएम आएगा, तो दोनों जगह कोस है ना, कोस एलसीएम, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 प्लस कोस साइन है ना। ये ऐसा कैसा था, इसको लिख लिया, और इसे मल्टीप्लाई में है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बने, ये यही बनेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, कोस है। अब ऊपर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर है। अब आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन ए को उधर लेके जाइए, तो कोस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकली, कोस स्क्वायर है, आइडेंटिटी से है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर ए, नीचे भी कितना है, कोस स्क्वायर ए, यानी कि कितना हो गया, 1, ये हो गया RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS। 11 देखिए, इन क्वेश्चंस को देख करके ही अगर आप डर गए तो ये क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं, है ना। तो अब डरिए मत, उनको देख करके सोचिए किसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना। मैं इसीलिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, कोट ए प्लस कोस ए, इसको हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये क्या होता है, कोसेक ए -1 कोसेक ए +1। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप LHS को लेके चलिए, आपको सोल्व करते करते RHS मिल जाएगा। एक तरीका ये होता है, LHS को लेके चलिए, कहीं पे जाके एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू RHS से नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, RHS को भी सोल्व करते हुए चलिए, कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू आपस में मिल जाएगी, है ना। तो दोनों तरीके लगेंगे क्वेश्चंस में, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने की स्टार्टिंग तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते आगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कोट ए जो होता है 10 का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोट ए इक्वल्स टू 1/10 है। और आप लोगों को ये भी पता है 10a जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, पता है ना। तो ये 1 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। हम यहाँ पर क्या ले लें, LHS अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर कोस ए आ रहा है, यहाँ पे भी कोस ए आ रहा है, तो कोस ए कॉमन आ जाएगा, तो कोस ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचा, 1 अपॉन साइन ए -1।
और यहाँ पर से भी नीचे से कोस ए कॉमन आ जाएगा, कोस ए, तो 1/sin a +1। अब देखिए कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, 1/sin a -1 और 1/sin a +1 बचा। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 1/sin a को हम कोस ए के लिख सकते हैं और 1/sin a को हम यहाँ पे भी कोस ए के लिख सकते हैं +1। यही आपका क्या आ गया, RHS। ठीक है, तो LHS = RHS आ चुका है। 12 नंबर देखते हैं। देखिए नंबर 12 क्या कहता है, प्रूव दैट यूजिंग द आइडेंटिटी। अब देखिए उन्होंने आइडेंटिटी भी दे दी है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। sin थीटा माइनस कोस थीटा +1 अपॉन, ये वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से देखिए आप कर क्या सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद ही हम इसको सोल्व करना चालू करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टेन और सेक बनाना होगा हमें। यहाँ पे टेन और सेक आ रहा है ना, टेन और सेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है साइन अपॉन कोस जो होता है वो टेन होता है, तो पूरी इक्वेशन में हम कोस से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, और यहाँ पे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/cos थीटा कितना होता है सेक थीटा, है ना। और ये साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 10 थीटा। यहाँ पर भी देखिए साइन अपॉन कोस बनेगा तो वो 10 बनेगा, प्लस कोस अपॉन कोस 1 और माइनस में सेक थीटा, ये आ गया। इनको पास पास लिख लीजिए, 10 थीटा प्लस सेक थीटा -1, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि यहाँ पर 10 थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस सेक थीटा किया। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, देखिए इस पूरे को एक मान लीजिए, इस पूरे को एक मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल करके क्या बनेगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये a प्लस बी a माइनस बी, और ये माइनस में 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ये बचेगा। और यहाँ पर भी ये देखिए, ये तो क्या हो जाएगा, और नीचे आप देखिए इस पूरे को एक मान लीजिए, है ना। पूरे को एक मानेंगे तो 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इनटू में क्या कर दिया हमने 10 थीटा माइनस सेक थीटा कर दिया, ठीक है। अब जो हमें लाना था वो तो हमें देखो यहाँ पे नीचे मिल ही गया, है ना। हमने थोड़ा सा चेंजेस किया, मिल गया। अब आपको क्या करना, ऊपर वाले को सोल्व करके ऐसा कुछ बनाना है कि ये कट जाए, ठीक। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसको मैं पलट दूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कर दूँ तो 1 होता ही है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा, तो यह -1 आ जाएगा, और माइनस में 10 थीटा और प्लस में सेक थीटा, है ना। और नीचे आप देखेंगे अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनाते, नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू में 10 थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन में 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1 और 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे शायद बीच में प्लस है, माइनस है, सॉरी, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो कितना होता है, इसको अगर हम पलट दें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस सेक थीटा। और नीचे आप देखेंगे 1 प्लस 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ऊपर नीचे में मैच करने में सिर्फ माइनस का फर्क है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में, तो देखिए बाहर माइनस आ जाएगा, ये प्लस का
ये भी प्लस का और ये क्या बन जाएगा माइनस का, है ना। और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसा कैसे, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी को हमने ऐसे लिख दिया। तो आप देखेंगे दोनों एक जैसे कट जाएंगे, -1/10 थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, -1/- सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप देखेंगे माइनस से माइनस, ठीक है। तो ये RHS हमें मिल चुका है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है उनको बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको करना होगा, तब जाके ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक तो हमने एग्जाम्पल्स में बात की है। आज मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेवी डोज हो गया, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।